उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अरवल के कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस दौरान पार्टी की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मगध और भोजपुर शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए कमजोर हुई है। इसको लेकर के शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक से ही यात्रा की शुरुआत की गई है, जो शाहाबाद भोजपुर होते हुए दूसरे जिलों में जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिरकार पहले के चुनाव में मगध, शाहाबाद, भोजपुर में एनडीए कमजोर क्यों हुई है, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से ली जाएगी और लोगों के एनडीए को मजबूत करने के लिए आह्वान भी किया जाएगा। विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो हमने सोचा कि पहले उस इलाके में जाना चाहिए जहां एनडीए के लिए परिणाम अच्छा नहीं रहा है। कुछ तो बात होगी। बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहाबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो अलग बात होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अरवल के कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस दौरान पार्टी की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मगध और भोजपुर शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए कमजोर हुई है। इसको लेकर के शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक से ही यात्रा की शुरुआत की गई है, जो शाहाबाद, भोजपुर होते हुए दूसरे जिलों में जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिरकार पहले के चुनाव में मगध, शाहाबाद, भोजपुर में एनडीए कमजोर क्यों हुई है, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से ली जाएगी और लोगों के एनडीए को मजबूत करने के लिए आह्वान भी किया जाएगा। विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो हमने सोचा कि पहले उस इलाके में जाना चाहिए जहां एनडीए के लिए परिणाम अच्छा नहीं रहा है। कुछ तो बात होगी। बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहाबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो अलग बात होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अरवल के कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदस्यता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस दौरान पार्टी की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मगध और भोजपुर शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए कमजोर हुई है। इसको लेकर के शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक से ही यात्रा की शुरुआत की गई है, जो शाहाबाद, भोजपुर होते हुए दूसरे जिलों में जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिरकार पहले के चुनाव में मगध, शाहाबाद, भोजपुर में एनडीए कमजोर क्यों हुई है, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से ली जाएगी और लोगों के एनडीए को मजबूत करने के लिए आह्वान भी किया जाएगा। विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो हमने सोचा कि पहले उस इलाके में जाना चाहिए जहां एनडीए के लिए परिणाम अच्छा नहीं रहा है। कुछ तो बात होगी।
बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहाबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो अलग बात होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अरवल के कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस दौरान पार्टी की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मगध और भोजपुर शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए कमजोर हुई है। इसको लेकर के शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक से ही यात्रा की शुरुआत की गई है, जो शाहाबाद भोजपुर होते हुए दूसरे जिलों में जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिरकार पहले के चुनाव में मगध, शाहाबाद, भोजपुर में एनडीए कमजोर क्यों हुई है, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से ली जाएगी और लोगों के एनडीए को मजबूत करने के लिए आह्वान भी किया जाएगा। विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो हमने सोचा कि पहले उस इलाके में जाना चाहिए जहां एनडीए के लिए परिणाम अच्छा नहीं रहा है। कुछ तो बात होगी। बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहाबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो अलग बात होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अरवल के कुर्था में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत स्थल से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में लोगों को इस दौरान पार्टी की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मगध और भोजपुर शाहाबाद क्षेत्र में एनडीए कमजोर हुई है। इसको लेकर के शहीद जगदेव प्रसाद के स्मारक से ही यात्रा की शुरुआत की गई है, जो शाहाबाद, भोजपुर होते हुए दूसरे जिलों में जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आखिरकार पहले के चुनाव में मगध, शाहाबाद, भोजपुर में एनडीए कमजोर क्यों हुई है, इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं से ली जाएगी और लोगों के एनडीए को मजबूत करने के लिए आह्वान भी किया जाएगा। विपरीत स्थिति एनडीए के लिए इन्हीं इलाकों में 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी रही और लोकसभा चुनाव में भी। बिहार के अन्य हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इस इलाके में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। जब हम पूरे बिहार में निकले हैं विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो हमने सोचा कि पहले उस इलाके में जाना चाहिए जहां एनडीए के लिए परिणाम अच्छा नहीं रहा है। कुछ तो बात होगी। बिहार भर के लोगों ने अलग तरीके से सोचा और इस इलाके के लोगों ने, चाहे शाहाबाद के लोग हो या मगध के लोग, इन लोगों ने एनडीए के विपरीत मतदान किया। कुछ तो